कल मैंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐड देखा एक मलेशियन मेड सेल फ़ोन का, जिसके अंदर एक एंटी स्कैम एंटी एआई जनरेटेड फेक डीप्स के लिए एक टेक्नोलॉजी मौजूद थी। यानी विद इन 20 सेकेंड ये डिटेक्ट करता था कि आपके पास आने वाली वीडियो कॉल या आपके पास आने वाली कोई भी मीडिया जिसके अंदर ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, क्या वो असली है या नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज़ था इनका इसको दिखाने का। उन्होंने दिखाया कि जी एक पेयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स हैं, ज़ईफ़ माँ बाप घर में मौजूद हैं, अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बेटी की वीडियो कॉल आती है और वो ये कहती है कि वो किसी एक कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी है, उसके साथ चोरी का एक वाक़या हुआ है और उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो एक ट्रेन स्टेशन पे अकेली मौजूद है और कहा कि मुझे घर आने के लिए पैसों की ज़रूरत है, मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, प्लीज़ आप उसके अकाउंट पे पैसे भेज दें। पेरेंट्स पैसे भेजने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में घर की घंटी बजती है दरवाजे पे और उनकी बेटी घर पे आ चुकी होती है और वो हैरान होते हैं कि एक तरफ एक वीडियो पे खातून है जो क्लेम कर रही है और उसका हुलिया, उसकी शक्ल, उसकी आवाज़ बिल्कुल उनकी बेटी की जैसी है, जबकि दूसरी तरफ बेटी यानी फ़िज़िकली उनके साथ मौजूद है। सो ये दास्तान है डीप फेक्स की और मलेशिया में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जब आपकी आवाज़, आपकी शक्ल को डीप फेक की वीडियो के ज़रिए यूज़ करके आपके प्यारों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पहले तो आपके पास किसी के नोन नंबर से ये मैसेज आ रहा होता था ना कि जी मुझे फ़ौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत है, आप भेज दीजिए। लेकिन अब आप सोचिए कि कानों सुना और आंखों देखा भी अगर आप उस पर यकीन ना कर सकें, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी विल सून बी लिविंग इन। और हमें इस तरह की एंटी स्कैम, एंटी डीप फेक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल इस वक्त हम पाकिस्तान की बात करते हैं जहाँ पे व्हाट्सएप स्कैम्स तो बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है। आपके भी किसी ना किसी जानने वाले को उसने अनजाने में अपना वो जो वेरिफिकेशन कोड है किसी स्कैमर को देकर अपने व्हाट्सएप का एक्सेस खो दिया होगा। फिर आपके पास भी उनके व्हाट्सएप से इसी किस्म का कोई मैसेज आया होगा कि उनको पैसों की असद ज़रूरत है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कवल चीमा मौजूद हैं, हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ माई इम्पैक्ट मीटर। शुक्रिया कवल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पहले तो हमें माई इम्पैक्ट मीटर के बारे में बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों और किन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करती है। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो वो ऊबर और फेसबुक के चैरिटी का, ठीक है। ओके। मतलब इट्स पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल ऐप फॉर चैरिटी सोशल इम्पैक्ट, जिसमें आपको एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी एनजीओज भी मिल जाती हैं, उनके सब कैंपेन्स मिल जाते हैं। आपने किसी को राशन देना है, किसी की स्कूल फीस देनी है, तो आप डिजिटल वाउचर के थ्रू दे सकते हैं। उन्हें एक एसएमएस चला जाता है, अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके एसएमएस दिखाएंगे और उन्हें राशन मिल जाएगा। पैसे नहीं मिलेंगे, राशन मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी ऐप है डोनर्स के लिए, जो कि दुनिया में कहीं भी हो वो पाकिस्तान में किसी को भी राशन भेज सकते हैं सिर्फ उनका शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए, या फिर किसी एनजीओ ने जो वेरीफाइड यूजर्स ऐड किए हुए हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि एनजीओ को पता है, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर मंथली राशन और मंथली बिल्कुल स्कूल सही। फी या एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल सही। मुझे ये एक बताइएगा कवल कि अक्सर एक जो लोगों को ख़दशा होता है कि भाई हम अगर किसी की इमदाद कर रहे हैं तो वो वेरीफाइड केसेस होने चाहिए। ये वेरिफिकेशन आप उनके शनाख्ती कार्ड के ज़रिए करते हैं या ये एनजीओ का काम होता है? बिकॉज़ अहम यहाँ पे मामला यही होता है कि वाकई जो असल हकदार है उस तक इमदाद पहुँचे। तो इसके हवाले से बताइएगा कि क्या मेजर्स लिए गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये एनजीओज के जरिए वेरिफिकेशन होती है या फिर जो डोनर खुद है। अगर जी। डोनर खुद उसके तो अपने पैसे जाने ना, तो वो किसी का भी शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के उसको एक डिजिटल वाउचर भेज सकता है फॉर एजुकेशन एंड फॉर ग्रोसरी राशन के लिए। बिल्कुल मगर सही। एक बात आपको बताती जी। चलूं कि उस शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो सही। अगर कोई और उसको उसी शनाख्ती कार्ड पे भेजना चाहे तो वो देख सकता है कि इसको पहले से ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया उस शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट, ताकि ये जैसे पाकिस्तान में होता है ना, बहुत सारे लोग मांगने बहुत मांगते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों से मांग लेते हैं, बेचारे सफेद पोश को मिलता नहीं। तो ये सीएनआईसी के थ्रू हमने उसका इक्विटेबिलिटी लेकर आए हैं कि आप सीएनआईसी देख सकते हैं कि सीएनआईसी को पहले ही मिल चुका है। बिल्कुल सही। अम, अच्छा ये कवल ये अदा- एक और बात बताइएगा कि जब व्हाट्सएप की हमने देखा कि इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, पेनिट्रेशन उसकी जो हमारे लोएस्ट तबके हैं वहाँ तक पहुँची, तो लोगों ने इसको बड़ा एक खुशाइन कदम करार दिया, क्योंकि आपके प्लम्बर से लेकर आपके दर्जी तक अगर उसके पास व्हाट्सएप है तो उससे उसके लिए उसको एक्सेस करना आसान है, उसको कोई भी डिज़ाइन या डिटेल्स अपने काम की भेजना आसान है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस रवा साल में हमने देखा कि FIA ने कहा है कि तकरीबन 1400 व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हुए हैं। तो आप क्योंकि इस तबके के साथ काम भी करती हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप उनके साथ इंटरैक्ट करती
करती हैं, कमल उनकी समझ बूझ कितनी है? क्या वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू सच स्कैम एक्टिविटीज़, और उनकी आगाही बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो आप शो कर रही हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है आगाही बढ़ाने का। जी। ये बात सच है कि व्हाट्सऐप के पूरी दुनिया में तकरीबन 2.4 2.5 बिलियन यूज़र्स हैं जी। और दिन बिलियंस ऑफ मैसेजेस जो है व्हाट्सऐप के एक्सचेंज होते हैं। पाकिस्तान में तो सारा बिज़नेस ही व्हाट्सऐप पे होता है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, सब अपनी जो व्हाट्सऐप पे अपनी बिज़नेस की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो व्हाट्सऐप को हैक करने के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में हम अभी बात भी कर लेते हैं। मगर ये बात सच है कि ये सारे जो अटैक्स हैं मोस्टली सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं, जहाँ पे कोई आपको कॉल करके प्रिटेंड करेगा और वो आपसे ही आपकी मदद से ही आपका व्हाट्सएप हैक करेगा। बिल्कुल। तो लोगों को ये आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी जो है वो अपने किसी तरह के भी वेरिफिकेशन कोड आते हैं। देखिए वेरिफिकेशन कोड क्या होता है? अगर कोई भी अपने डिवाइस पे आपका नंबर डाले अपने और व्हाट्सएप आपके अपने डिवाइस पे रजिस्टर करने की कोशिश करे तो आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है। अगर वो वेरिफिकेशन कोड डाल दे तो फिर उसके डिवाइस पे आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा बिल्कुल। और आपके डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि लोग प्रिटेंड करते हैं कि जी उन्होंने पीटीए से वो कॉल करें। मुझे आ चुकी है पर्सनली, मुझे ये कॉल आ चुकी है जहाँ पे किसी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा जी हम पीटीए से कॉल कर रहे हैं और हम आपका जो है वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। हम आपका कोई और चीज़ नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि आप हमें अपना कोई बर्थ दें, अपनी बर्थडे का बताएँ या कोई अपनी और माँ का अपनी नाम दें। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दें। कोई जी। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दें। आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है, पीटीए ब्लॉक करने वाला है। आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप दे दें अगर आप अपना नंबर बचाना चाहती हैं तो। ठीक है? अब मुझे तो क्योंकि पता है तो मैंने आई डिसाइडेड टू कि मैं उसको थोड़ा-सा बात करती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक जाता है। तो वो यही मुझे व्हाट्सएप पे वेरिफिकेशन कोड आया। मुझे पता था कि ये मैं दूँगी तो ये किसी और डिवाइस पे खुल जाएगा, तो मैंने तो नहीं दिया। मगर बहुत सारे लोग उनकी बातों में क्योंकि वो बहुत कन्विंसिंग होते हैं और वो बहुत अग्रेसिव होते हैं और वो बहुत जल्दी आपको डराते हैं कि भई फ़ौरन दे एक वरना आपका ये सेंस ब्लॉक ऑफ हो जाएगा। अर्जेंसी भी क्रिएट करते हैं, यानी अगर आपने ये ना दिया तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा, फिर आपको ज़्यादा ख्वारी होगी कि अगर आपने अपने नंबर को रिस्टोर कराना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये एक तरह से आपके लिए एक इमोशनल कोअर्जन होती है, उस वक्त प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स होते हैं करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि साइबर क्राइम विंग ने कहा है कि 549 यानी तकरीबन 550 अकाउंट्स को रिकवर कर लिया गया है। ये स्कैमर्स जब आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं, कमल आपकी मालूमात के मुताबिक फिर ये किस तरह उसको मिसयूज़ करते हैं? एक तो तरीका ये हो गया कि यकीनन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से वो पैसे मांगने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी लोग थोड़े से होशियार हो गए हैं। कभी कभार ये आप ही के डेटा, बिकॉज अगर आपने बैकअप रखा हुआ है अपने व्हाट्सएप का और आपकी प्रीवियस चैट या आपका मीडिया उनके पास आ गया है, तो वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि ये अगर मैं आपका डेटा मिसयूज़ करूँगा, इसको मैं पब्लिक कर दूँगा, एट्सेट्रा, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए। क्या और भी तरीके हैं जिससे ये सताते हैं फिर? देखिए, यही तरीके हैं मोस्टली तो कि अगर आपकी कोई प्राइवेट चैट्स हैं, आपने किसी के साथ कोई ऐसी प्राइवेट चैट की है जो आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, वो उनको पता चल जाती है। आपकी प्राइवेट चीज़ें लेके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। फिर वो आप ही की कॉन्टैक्ट लिस्ट से जो है मुझे किसी साहब का मैसेज आया कि वो मैं अमेरिका से पैसे सेंड करने की कोशिश जी कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो सेंड नहीं हो रहे। तो इस तरह वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप बन के पैसे इस तरह से माँगते हैं कि बहुत ही बिलीवेबल होता है, बहुत ही हुँ। बिलीवेबल। हुँ। तो वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता और वो आपकी उसमें आ जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आप उनसे बात करें क्योंकि आपके नंबर से मैसेज आया होता है। बिल्कुल। तो आपके जो रिश्तेदार हैं उन्हें पता नहीं चलता कि वो आपका नंबर नहीं है। और फिर इस तरह के जो है वो बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं कि जिसमें वो आपको आपकी हो सकता है कोई बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आपने किसी से एक्सचेंज की हो, अपना बैंक नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई पिन, तो अपनी ये जो बहुत इंतहाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ये व्हाट्सएप पे किसी को दे ही ना कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। कि किसी को हमेशा हैक देखिए करना। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी कवल ये है कि ओवर द इयर्स हम इतना फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने शुरू में भी बात की, ये इतना पॉपुलर हो गया है कि हम कई अपनी इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव नेचर की होती है इसके ऊपर डालने, इसके थ्रू एक्सचेंज करने को शायद मायूब नहीं समझते हैं और हम मोहतात भी नहीं होते, और यही हमारी जो गैर जिम्मेदारी है इसका कोई फ़ायदा उठा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए, वंस अगैन टू बी द वॉइस ऑफ रीज़न, कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह की चीज़ों से महफूज रहें। ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ थोड़े से ओल्डर जनरेशन है, आई थिंक दे आर मोर ससेप्टेबल, उनका दिल भी जल्दी नरम हो जाता है, वो किसी की बात सुनकर मदद की हामी भी फ़ौरन भर लेते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ख़ास तौर पे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, किसी भी किस्म का वेरिफिकेशन कोड किसी और के हवाले करने से पहले।